गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 फिजिक्स थर्मोडायनामिक्स चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्क डन इन आइडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो आइडियाबैटिक एक्सपेंशन के बारे में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा हुआ है, लेकिन आज उसका हम लोग वर्डन करेंगे। तो आइडियाबैटिक एक्सपेंशन को भी समझना जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि जो बच्चे नए होंगे उनको समझने में आसानी होगा। तो आइडियाबैटिक प्रोसेस का हम लोग पहले डिफिनेशन समझेंगे, उसके बाद ही इसका हम डेरिवेशन करेंगे और वर्डन हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आइडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? द प्रोसेसेस इन विच नो हीट इज एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम गैस एंड द सराउंडिंग इज कॉल्ड आइडियाबैटिक प्रोसेस। तो आइडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी हीट जो है वो चेंज नहीं होता, हीट एक्सचेंज नहीं होता है ना। मतलब हॉट से कॉल्ड में नहीं होता, कॉल्ड से हॉट में नहीं होता। तो इसमें कोई भी आपका जो हीट है वो एक्सचेंज नहीं होता बिटवीन द सिस्टम, मतलब सिस्टम या गैस में, या फिर उसके सराउंडिंग, उसके चारों ओर में, या तो गैस के अंदर में या तो फिर गैस के चारों ओर में उसका जो हीट है वो एक्सचेंज नहीं होता। जो हीट इनिशियल है वही आपका फाइनल भी रहता है। उसमें आपका हीट जो है वो हमेशा जीरो होगा, मतलब डेल क्यू, जिसको हम लोग डी क्यू इक्वल टू जीरो, क्यू को हम लोग बोलते हैं हीट। हीट आपका क्या होगा? जीरो होगा। इसमें कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा ही हीट का हीट रहेगा। ठीक है, ये है आपका आइडियाबैटिक प्रोसेस, जिसको हम लोग आइडियाबैटिक एक्सपेंशन बोलते हैं। तो इसके बारे में आपको डिटेल हम पढ़ाए हुए भी हैं। जो बच्चे नए होंगे हमारे पिछले वीडियोस में जाकर देख सकते हैं, वहां आपको आइडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में बताया गया है। साथ साथ इस तरह का 3 और प्रोसेस बताया गया है जो आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे मेरे चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ करके बेहतर से बेहतर तरीके से फिजिक्स पढ़ सकेंगे, सीख सकेंगे। अब हम इसका डेरिवेशन करते हैं। तो इसका डेरिवेशन क्या है? इसका डेरिवेशन बहुत ही आसान है, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। इसका कुछ डायग्राम जो बनेगा वो इस तरह से होगा, पीवी डायग्राम, जिसको हम लोग एक तरफ प्रेशर को दिखाएंगे और एक तरफ आपका वॉल्यूम को दिखाएंगे। तो ये इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। ये हम लोग बोलेंगे आइडियाबैटिक प्रोसेस या फिर आइडियाबैटिक एक्सपेंशन बोलेंगे, जिसमें फर्स्ट पॉइंट में आपको दिख रहा है प्रेशर P1 V1, और यहाँ पर जो P से क्या होगा? प्रेशर, और V से वॉल्यूम, है ना। यहाँ से प्रेशर और वॉल्यूम क्या होगा? P1 V1, और यहाँ से होगा आपका P2 V2 सेकंड पॉइंट के लिए यहाँ पर, है ना। तो ये आइडियाबैटिक का आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हैं। और ये जो डायग्राम है आपको ध्यान में रखना है, आपको डायग्राम भी साथ में बनाना है, ताकि आपको चीजें आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, अब हम आते हैं डेरिवेशन में इसका। तो डेरिवेशन आपको हर एक लाइन को डिटेल में समझना है, तभी आप इसको कर पाओगे। ठीक है, फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आपको क्या जानते हैं कि डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। इसके बारे में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में भी आप लोग को डिटेल पढ़ाया गया है। तो यहाँ पर जो हमारा डेल डी क्यू है इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, इसका डेरिवेशन भी आप लोगों को करके बताया गया है। ये कहाँ से लिया गया है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। यहाँ से क्यू क्या होगा? हीट होगा, यू क्या होगा? इनिशियल एनर्जी होगा, या फिर डब्ल्यू क्या होगा? वर्डन होगा। ठीक है, इसके बारे में भी हम समझेंगे लास्ट में कि सब क्या क्या है। यहाँ पर जो वैल्यूज है यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, यहाँ पर आपको वेयर करके यहाँ पर बताया गया है। सभी चीज को हम लोग समझेंगे कि यहाँ पर जो यूज हो रहा है वो क्या क्या है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसके नीचे फॉर आइडियाबैटिक प्रोसेस। आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या होगा? आपका जो डीक्यू होगा वो जीरो होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम बताए हैं कि इस प्रोसेस में आपका कोई भी हीट जो होगा वो चेंज नहीं करेगा, एक्सचेंज नहीं होगा, है ना। जो अभी हम यहाँ पर आपको बताए भी हैं इसका फॉर्मूला में। यहाँ पर जब इसका हम डिफिनेशन बताएं तो डी क्यू इक्वल टू क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से आपका जो डी क्यू का वैल्यू होगा वो क्या होगा? जीरो पुट करेंगे। तो यहाँ से जीरो इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो अगर हमको यहाँ से डी डब्ल्यू मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर निकालना होगा तो क्या निकलेगा? डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डी यू। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपका? 1 हो गया। यहाँ तक आपको बहुत ही आसान डेरिवेशन है, समझ में आया होगा। अब यहाँ पर फॉर एन आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। आइडियल गैस के केस में क्या होता है? जो इंटरनल एनर्जी होता है, जो मतलब जो गैस मॉलिक्यूल्स के पास अपना खुद का एनर्जी होता है, वो डिपेंड करता है किस पर? खुद वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर। उस गैस का टेम्परेचर कैसा है उस पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ से डी यू इक्वल टू क्या होगा? एन सी वी डी टी। यहाँ से सी वी क्या है? तो यहाँ पर सी वी हम आपको बताए हैं कि लास्ट में आपको बताएंगे कि सी वी क्या है और टी क्या है, यू क्या है, सबके बारे में हम लास्ट में बताए हैं और वहां पर वेयर करके आपको लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेना है? 2 मान लेना है। ठीक है,
तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 का यूज करेंगे अब हम कैसे। इक्वेशन 1 ये यहाँ पर आपको याद रखना है और इक्वेशन 2 आपको यहाँ पर दिख रहा है, दोनों इक्वेशन आपको दिख रहा है ना। इक्वेशन 1 आपको यहाँ पर ध्यान देना है और इक्वेशन 2 आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। अब हम दोनों ही इक्वेशन का यूज करेंगे कैसे। यहाँ से dw तो आपका सेम है, dw हम कुछ चेंज नहीं किए, इक्वल टू यहाँ से आपको ध्यान देना है कि du का वैल्यू जो है यहाँ पर हम निकाले है ना एन सी भी डी टी, तो यहाँ से माइनस भी है ना, माइनस साइन को नहीं छोड़ना है, माइनस एन सी भी डी टी है, ये क्वेश्चन हमारा आ गया। यहाँ तक आपको आई होप समझ में आया होगा। अब हम इसके आगे आते हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है अब, तो यहाँ से इसका जो इंटीग्रेटिंग फ्रॉम इनिशियल स्टेट, जब हम इनिशियल स्टेट में इसको इंटीग्रेट करते हैं और फाइनल इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो जो हमारा वैल्यू आएगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन करके दिखाना था आपको। आप इतना दिखाना नहीं क्योंकि आप मैथ्स नहीं बना रहे हो, आप फिजिक्स बना रहे हो, तो इसमें आप शॉर्ट करोगे, डायरेक्ट आंसर लिखोगे। डब्ल्यू जो ये आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्डन निकल गया। जब हम स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्डन जिसको हम लोग डी डब्ल्यू से डिनोट किए हैं, और अगर हमको फाइनल वर्डन निकालना होगा तो जो हमारा इंटीग्रेशन बनेगा किससे किसके बीच बनेगा, T1 V1 और T2 V2, क्योंकि इनिशियल में फर्स्ट में आपका क्या है, यहाँ से ध्यान देना है आपको, तो यहाँ से आपका T1 V1 होगा और यहाँ से T2 V2 होगा, क्योंकि P जो आपका P और T दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब ये आप फाइनल आंसर डायरेक्ट लिखोगे, W इक्वल टू एन सी बी T1 माइनस T2 इक्वल, ये आपका इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं इसके नीचे, तो ये डायरेक्ट लिखा गया है, आप इतना बना करके नहीं दिखाओगे, सिंपल सा आपको यहाँ पर ये इक्वेशन याद रखना है। यहाँ से माइनस एन सी बी आपका, तो यहाँ पर ये सिर्फ माइनस हटेगा, यहाँ से एन सी बी आपका सेम है और यहाँ से T1 माइनस T2 है, इक्वेशन नंबर 3 हो गया, ठीक है। क्योंकि आप इसका अगर डेरिवेशन करोगे तो ये आपको बड़ा हो जाएगा, फिर आपको समझने में दिक्कत होगा। आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं, किसके लिए, इंटीग्रेटिंग फ्रॉम इनिशियल स्टेट T1 V1 टू फाइनल स्टेट T2 V2 के लिए, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 ये आ गया, फाइनल वर्डन जो हमारा निकल गया। 4 आइडियाबैटिक प्रोसेस ऑफ एन आइडियल गैस। आइडियाबैटिक प्रोसेस आइडियल गैस के लिए, आइडियाबैटिक प्रोसेस आइडियल गैस के लिए क्या होता है, पी वी गामा इक्वल टू कांस्टेंट, जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 4 मान लिए। वेयर यहाँ से गामा इक्वल टू Cp बाय Cv, ये आइडियाबैटिक इंडेक्स है, जो हमारा फाइनल आंसर आना था। यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं और इसका जो, इसको आपको जरूर घेरना है क्योंकि ये फाइनल वर्डन आपका निकला है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यूजिंग इक्वेशन 4 वर्ड डन कैन ऑल्सो बी रिटन इन टर्म ऑफ P एंड V। वर्ड डन को हम लोग P और V के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको W इक्वल टू P1 V1 माइनस P2 V2 और यहाँ से गामा माइनस R, इसको इक्वेशन नंबर आपको 5 मान लेना है। हम जैसा कि आपको बताए थे कि लास्ट में आपको हम बताएंगे कि यहाँ पर P1 V1 क्या है और CB CP क्या है, सबके बारे में आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आप इस चीज को देख सकते हैं खुद से भी, इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लेना है। अब यहाँ पर वेयर, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, वेयर P1 V1, ये क्या है, इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम, शुरुआत का जो प्रेशर और वॉल्यूम है वो क्या है, P1 V1। वैसे ही ये क्या होगा, P2 V2, ये फाइनल प्रेशर एंड वॉल्यूम होगा। T1 क्या होगा, इनिशियल टेम्परेचर, और T2 क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही नॉर्मल सा चीज है, आप यहाँ पर इस चीज को देख करके भी कर सकते हो। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, गैस में जितना भी नंबर ऑफ मोल्स है उसको हम लोग एन से डिनोट किए हैं। सीवी क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। सी से क्या होगा, कांस्टेंट, वी से वॉल्यूम, है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ से सीपी क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। सीपी कहने का मतलब कांस्टेंट प्रेशर, इसका मोलर स्पेसिफिक हीट का। यहाँ से गामा इक्वल टू सीपी बाय सीवी, ये आइडियाबैटिक इंडेक्स है। जैसा कि आपको हम बताएं कि सीपी क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर, और सीवी जो होगा वो कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो जो हमारा फाइनल आंसर निकल करके आता है, फाइनल फार्मूला निकल करके आता है फॉर वर्क डन इन आइडियाबैटिक एक्सपेंशन का, वो होगा W इक्वल टू P1 V1 माइनस P2 V2 गामा माइनस बाय में गामा माइनस 1। तो इसको हम लोग एन सी भी T1 माइनस T2 भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा फाइनल यहाँ पर आंसर निकला, ये हमारा तो पहले भी निकल चुका था यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आप इस चीज को छोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप ये जो आपका फाइनल आंसर होगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर ये जो आपका है वर्डन, आप यहाँ पर भी इसको छोड़ सकते हैं, या फिर अगर आपको आगे बढ़ाना है तो आप बेझिझक बढ़ा सकते हैं, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत इसका आसान सा डेरिवेशन है, आप हर एक लाइन को, हर एक टॉपिक को, इसमें से जितना भी आपको प्रोसेस बताया गया है उसको डिटेल में करोगे, और कहीं भी दिक्कत होता है बेझिझक आप लोग कमेंट कर सकते हो। और इस तरह का वीडियोस, इस तरह का कंटेंट हमारे चैनल पर आपको रेगुलर अपडेट देखने को मिलता है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे,
और बेल आइकन को प्रेस कर लोगे जिससे मेरा अपडेट सुबह 10 बजे आता है, वो अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओगे, सीख पाओगे। और एक इसका स्क्रीनशॉट लेकर के प्रॉपर नोट्स बनाना है ताकि आप जब भी रिवीजन करो तो आपके पास एक प्रॉपर नोट्स रहे और आप उस नोट्स से बेहतर अपना तैयारी कर पाओ। तो मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।